परीक्षित महाराज ने एक पिता के विपल को मारा। खजाना तो सड़े गले नहीं हो पुराना। कर्म का भोग हर एक जीव को भोगना पड़ता है महाराज, इसलिए कहा है तुलसीदास लिख रहे हैं कि कर्म दंड वैकुंठ खजाना और सड़े गले नहीं हो। कर्म का भोग हर एक जीव को भोगना है, चाहे वो मानव योनि में हो चाहे वो पशु योनि में क्यों ना हो। कर्म के आरंभ का महाराज नाश नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जब संसार में आया है जीव तो सबको भूल है। और लेकिन महाराज एक बात और बताई है कि जीव संसार में आया भौतिक कार्यों के लिए नहीं आया। अरे जितना समय मिले उतना समय गोविंद के नाम के लिए निकालो। वृथा जाए तन मन सभी और वृथा जाए धन धाम। वृथा न जाता है कभी उस नारायण का नाम। संसार में सब कुछ मिथ्या हो जाएगा, लेकिन मेरे गोविंद का नाम कभी मिथ्या नहीं होगा। इसलिए कहा है कि अब ऊंचे अनाड़ी और सुमिर ले बनवारी। अब ऊंचे अनाड़ी
चेत नारी सुमिर ले गिरधार। नाड़ी सुमिर ले बनवारी। तो परीक्षित महाराज मेरा कहने का भाव, कहने का मतलब यही है कि जीव संसार में आया है। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मानव का चोला मिला है, भौतिक कार्यों के लिए नहीं मिला है, भौतिक वासनाओं के लिए नहीं मिला है, भौतिक सुखों के लिए नहीं मिला है। ये मानव का चोला पार ब्रह्म परमात्मा ने हमें दिया है। तो जा शरीर से व दीनों के दीनानाथ का नाम लो, जिससे कि जीव मात्र का उद्धार हो। मेरा गोविंद कभी ये नहीं कहता है कि तू मेरे लिए ढोंग बना, आडंबर बना। मेरा तो गोविंद ये कहता है कि तू जिस स्थिति में है उस स्थिति में मेरे को तू भज। और जब तू मेरे लिए भजेगा तो वो दीनों का दीनानाथ एक न एक दिन आकर के गले का हार अवश्य बनेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आचार्य श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, अभी आप लोग हमारे शिष्य के मुखारबिंद से गौकर्ण और धुंधकारी के आख्यान को श्रवण कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज, गौकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय व्यतीत करता था और खल दुष्ट नीच धुंधकारी वैश्याओं के साथ में रंगरनियां मनाता था। तो परीक्षित महाराज, ये सब क्या है? ये संगत का असर है। संगत तुम दुष्ट की बैठोगे तो दुष्टता का प्रभाव अवश्य एक न एक दिन तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। संगत से ही गुण आते हैं और संगत से ही गुण जान। जैसी संगत बैठोगे वो असर आपके ऊपर अवश्य आएगा। तो लिखा है विद्वानों ने, अरे संगत ये दुखदाई वही क्या की संगत ये
गुण आते हैं उस संगत से गुण जान। जैसी संगत बैठोगे उसका एक न एक दिन असर अवश्य आपके ऊपर आएगा। मेरे प्यारे भक्तों, अब श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा लेकर के चलते हैं महाभारत की तरफ। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई। व्यास सरोवर पे भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगा टूट गई। और एक बात और बताता चलूं परीक्षित महाराज, महाभारत कोई साधारण चीज नहीं थी। ये पृथ्वी लाल थी, आकाश लाल था, खूनों के दरिया चल रहे थे, वीर बहादुरों की लाशें तैर रही थी। दुर्योधन जिंदगी की अंतिम श्वासों को गिन रहा है। तब तक भगवान कन्हैया, मैया गांधारी, पांचों पांडवा दुर्योधन के पास में आए। दुर्योधन ने जैसे मैया कुंती को आते हुए देखा, धर्मराज युधिष्ठिर को आते हुए देखा है, पर्व से ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। और एक बात और बताऊं बच्चों, जब ये जवानी पे जीव बुरे बुरे कर्म करता है, लेकिन बुढ़ापे में इसको पूरी पूरी याद आ जाती है। आज दुर्योधन अपने अतीत को याद कर रहा है, पिछले समय को याद कर रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर को देख करके कहने लगा है, भैया धर्म, मैं अधर्म के मार्ग पे चला, तुम धर्म के मार्ग पे चले, मेरी पराजय हुई, आपकी विजय हुई। मेरे प्यारे भक्तों, तब तक मैया गांधारी को भी मालूम पड़ा है कि मेरा बेटा दुर्योधन जिंदगी की अंतिम श्वासों को गिन रहा है। उसी व्यास सरोवर पे आ गई। दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है, तब तक मैया गांधारी का पदार्पण हो गया। मैया गांधारी कहने लगी है, बेटा दुर्योधन, आज तू धर्म को याद कर रहा है, आज तू धर्म की बात कर रहा है, लेकिन मेरे लाल तुझे नहीं मालूम है कि तूने इन पांडवों के साथ में क्या नहीं किया है। और मैया गांधारी अपने बेटा दुर्योधन से बोली है, बेटा दुर्योधन मेरी बात सुन। तू कौन से धर्म की बात कर लो, बाकी तेरा धर्म कहां गया था।
धन, तू कौन से धर्म की बात कर रहा है मेरे लाल? बादन धर्म को भूल दो तब लाक्षागृह बनवाओ, कुंती और पांडवन तेने न्योता दे बुलवाओ, भूख लगे थे महल आपने बादन जश्न मनाओ, और बाऊ मौके में अरे नीच तो याद धर्म नहीं। तेरी करतूतों का मैं बखान कहां तक करूं? मैया गांधार कह रही है बेटा दुर्योधन, और मेरी समझ में अभी कोई ज्यादा समय व्यतीत ना हो, ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, थोड़ा तुमने तो गजब ही कर दिया। क्या? तो गांधार ने बोली कल परसों की बात सुनो, जब कोई न धर्म बिचारा तेरे घर किन्ने हत्यो अभिमन्यु चक्रव्यूह में अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, अभी तुमने अभिमन्यु को अकेला समझ के और चक्रव्यूह में मारा है। मेरे लाल तेरे पाप उदय होकर के तेरे सामने खड़े हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है महाराज। जा काया से पातक होई और बिन भोगे झूठे नहीं। हमने जो शरीर से पाप किया है तो दंड का शरीर को ही मिलेगा। तुमने देखा होगा कि चोर चोरी करने के लिए जाता है, सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि वो तीनों का दीना नाथ तो पल पल पे देख रहे हो रे, पल पल पे। और विद्वानों ने लिखा है मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। सब लोगों
तुझे देखता तुझे देखने, धर्म के बेड़ों पार लगाए दे पाप की नाव डुबाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का। आज मैया गांधारण कह रही है कि बेटा दुर्योधन कौन से धर्म की तू बात कर रहा है? अभी तूने निहत्या होकर के चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा है। पांचों पांडवा चले जाते हैं, मैया गांधारण चली जाती हैं, दुर्योधन अचेत अवस्था में लेटा हुआ है। तब तक मेरे प्यारे बच्चों इसके पास में गुरुपुत्र अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन के नेत्र सजल हो गए। दुर्योधन कहने लगा है भैया अश्वत्थामा, भैया ये दिन अब बदल चुके, अब रहा न वो जमाना है। इन प्राणों का इस जीवन का मात्र एक तेरा ही मुझे सहारा है। अश्वत्थामा कहने लगा भैया आपकी ये हालत किसने बनाई है? दुर्योधन कहने लगा भैया पांडवों ने। और सबसे दुख की एक बड़ी बात है कि जो चलने से मुझे नाकामयाब बनाया है वो भीम नहीं। मेरी अंतिम इच्छा है गुरुपुत्र अश्वत्थामा कि आप पांचों पांडवों के शीशों को काट के लाकर के मुझे दे दो तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और आपकी मित्रता उदय हो जाएगी। दुर्योधन की बात को सुनकर अश्वत्थामा कहने लगा भैया आप चिंता ना करो, मैं अवश्य पांचों पांडवों के और शीश काट करके ला करके तुम्हें दूंगा। आज इसने प्रतिज्ञा को कर लिया और दुर्योधन को वचन दे दिया। लेकिन एक बात और बताऊं बच्चों, शाम का समय हो आया है, दुर्योधन चला है, इधर उत्तरा के गर्भ में परीक्षित लाल पल रहे हैं। जब वो लाल लाल गोला की आकृति का बाण उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगा तो उत्तरा देवी भाग करके भगवान योगीदास श्री कृष्ण के पास में आई और कहने लगी मामा जी मुझे एक बात क्या? तो उत्तरा रो करके बोली मामा जी ये क्या कूड़ू है, मेरी नहीं समझ में आता है मामा जी ये क्या
ऐसा महसूस हो गए कि मेरा अंदर ही अंदर गर्व नष्ट हो रहा है। भगवान से क्या छुपी है, तन की जान है, मन की जान है, चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा का बाण बच्चे को नष्ट किया। आज अंगूठे का भेष धारण किया है भगवान ने और उत्तरा के गर्भ में जाकर के वास किया। उस बाण से उस बच्चे की रक्षा करने लगे। परीक्षित महाराज, यहाँ पे भी बड़ी समझदारी की बात, बड़ी समझदारी की बात है। त्रेता में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए, अयोध्या में आकर प्रकट हुए। द्वापर में भगवान योगीराज श्री कृष्ण आए, मथुरा के बंदी गृह में आकर के प्रकट हुए। लेकिन उत्तरा तुम बड़ी किस्मत वाली हो कि भगवान ने अंगूठे का भेष धारण किया तो उत्तरा के गर्भ में जाकर के वास किया। उस बाण से उस बच्चे की रक्षा करने लगे। मेरे प्यारे भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उत्तरा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता है। ज्योतिषी विद्वानों को बुलाकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने उस बच्चे का नाम संस्करण करवाया तो उस बच्चे का नाम ब्राह्मण लोगों ने परीक्षित रखा। परीक्षित महाराज, अब तुम्हारा जन्म हुआ है, अब तुम्हारा जन्म हुआ है। बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा परीक्षित। इस बच्चे का विद्वानों ने नाम परीक्षित ही क्यों रखा? अरे भाई कुछ और रख देते, लेकिन इस बच्चे का नाम परीक्षित ही क्यों पड़ा? परीक्षित महाराज, परीक्षित कैसे कहते किसे? पर धन से परीक्षित उच्चते, जो दूसरों का परीक्षण करता है उसी जीव को परीक्षित कहा जाता है। तो फिर परीक्षित महाराज किसका परीक्षण कर रहे थे? आइए, परीक्षित महाराज गर्भाशय से निकल के मृत्यु लोक में आए तो सोच रहे कि मैं मैया के गर्भ में नारायण की मूर्ति का साक्षात्कार कर रहा था, नारायण का दर्शन कर रहा था। अब वो नारायण मुझे नजर नहीं आ रहा है। विद्वान लोग कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये तुम्हारा बच्चा किसी का परीक्षण कर रहा है, इसलिए इसका नाम होगा परीक्षित। जो दूसरों का परीक्षण करता है उसी का नाम परीक्षित होता है महाराज। और तुमने देखा भी होगा, हाल में बच्चा पैदा हो और उस बच्चे के रोने के शब्द सुनना तो एक ही शब्द आएगा, कहां कहां कहां। मैं कहां था और मैं कहां आ गया। मैया जानते हैं कि मेरो लाला रोने लगो, और जैसे ही माया रूपी दूध पान कराया उसी दिन से ये जीव माया के प्रपंच जालों में फंस जाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता हैं। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है, भूमि गिरत माता वर पानी, चलती में माया
जड़ जीवे माया लपटानी। जिस तरीका से आकाश से बूंद और पृथ्वी पे गिरती है, गिरते गिरते गंदी हो जाती है, ठीक उसी तरीका से ये जीव जैसे माँ के गर्भाशय से बाहर आता है, ये माया के प्रपंच जालों में फंस जाता है। आज बच्चे का नाम रख गया परीक्षित। परीक्षित महाराज, मेरे प्यारे भक्तों, महाभारत का 18वां दिन बाकी रह गया है, लास्ट वाला दिन। बाबा भीष्म ने प्राणों को छोड़ा है, सरसैया पे पड़े हुए बाबा। इधर में पांचों पांडवा 18वें दिन मैया द्रौपदी को साथ लेकर के और बाबा के पास में आए। 18वें दिन जब बाबा के धर्म शास्त्र के बारे में पूछने लगे हैं पांडवा, भगवान कन्हैया भी खड़े हैं। भगवान कन्हैया से बाबा भीष्म कहने लगे हैं कि हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, अब मैं संसार को छोड़ के जाने वाला हूं, लेकिन मेरे पास में एक मेरी बेटी है, आप मेरी बेटी को सिरोधार कर लो, मेरी बेटी को अपने चरणों में स्थान दे दो। बाबा भीष्म ने कहा। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने जीवन में शादी नहीं की है, तुम्हारे पास में बेटी कहां से आ गई? सो बाबा के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बाबा कहने लगे, श्याम मेरे पास में एक बेटी है, वो कौन सी? ये बुद्धि। इस बुद्धि को आप ले लो। अगर जब महाभारत में मेरी बुद्धि काम कर जाती तो शायद ये महाभारत नहीं होता, न होता। जहां में लाखों माताओं के सिंदूर उजड़ गए, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। आज बाबा भीष्म पांडवों को उपदेश दे रहे हैं और भगवान से रो करके कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरी का बेटी को स्वीकार करो। बाबा भीष्म की दशा सरसैया पे पड़े पितामह, सोच करें भारी, अरे पितामह सोच करें भारी, मैंने पक्षपात कर गई,
पांडुलला हो बाबा बड़े कुलीन हो गए। अरे आज मेरो पांडुलला हो मोय लगी रही भारी प्यास पिवाए मोय गंगा जल पे तो अरे भुलाए गए मेरे पारथ को तो बाबा भीषम शेर से या में पड़े पड़े सोच रहे हैं और पांडवों को उपदेश दे रहे हैं कि पांडवों जो जीव या संसार में आया है उसे एक न एक दिन थोड़े दिन को मिला और उड़ जाए वो हंस अकेला। तुम्हारे का पीछे खतवावे तुम बजाओ ताली राम कथा सुंदर करतारी संशय व्यंग उड़ावन हारी। राम की कथा में ताली का बड़ा महत्व होता है। भोजन करने बैठ जाओ तो थाली का बड़ा महत्व होता है और साइकिल में प्याली का बड़ा महत्व होता है और ससुराल में पहुंच जाओ तो छोटी वाली साली का बोलो स्वामी जी
उसी जगह पे आए। आज मैया द्रौपदी पांचों पुत्रों की लाश पहलकियां ले लेकर के रो रही है। भगवान कन्हैया का आगमन होता है। भगवान कन्हैया को देख के मैया द्रौपदी कहने लगी, प्रभु आपके खेल में अगर कोई और कमी रह गई हो तो मधुसूदन तुम बाहुएं पूरी कर लियो। भगवान कहने लगे, हे बहन द्रौपदी तुम हमारे ऊपर वैसे दोषारोपणों को कर रही हो। तुम्हें नहीं मालूम है कि जिस जगह पे ये पंडवा लेटा करते थे उस जगह पे तेरे पांचों बेटाओं को मैंने ही लिटाया है। लेकिन ये इतना मुझे नहीं मालूम है कि तेरे बच्चों के सिरों को काट करके कौन लेके गया है। लेकिन द्रौपदी आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बच्चे के कातलों को अवश्य पकड़ के लेकर के आऊंगा। आज अर्जुन को अपने साथ में लिया है। जंगल के लिए प्रभु भले हैं तो देखा है कि मार्ग में अश्वत्थामा बैठा हुआ है। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे पार्थांगे को बढ़ो, इसे पकड़ो और बंदी बनाओ और बंदी बना करके लेकर के चलो देवाओं के लिए। अर्जुन चले हैं। अश्वत्थामा ने अपने बाण को छोड़ दिया। वो लाल लाल गोला की आकृति का आता हुआ बाण देखा। अर्जुन भगवान के पैरों पे गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु इस बाण से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान आगे बढ़े, बाण का पान पाया है तो कहा अब इसे बंदी बना लो। आज अश्वत्थामा को बंदी बना लो, रथ से बांध लिया। आज इसकी क्या दशा बनाई है कुंती नंदन अर्जुन ने। जैसे अश्वत्थामा को देखा, धर्मराज उत्तर कहने लगे, इस नीच को मैं मारूंगा। भीम कहने लगे, मैं अपनी गदा से इसको मारूंगा। नकुल सहदेव कहने लगे, पार्थ कहने लगे, मैं अपने गांडीव से मारूंगा।
मैया द्रौपदी इस दृश्य को देख रही है। भगवान कन्हैया के पास में आई और कहने लगे, प्रभु हे मधुसूदन, मेरे पियाओं को रोको, ये ब्राह्मण के साथ में क्या करने के लिए जा रहे हैं। भगवान आगे बढ़े, पांचों पांडवों से कहा कि हे पांडवों, ब्राह्मण कितना भी दुष्ट हो, नीच हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, लेकिन उसे मारना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण दुष्ट हो, नीच हो, कैसा भी हो, लेकिन ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या लग जाती है। लेकिन जो बाल आघाती हो, बच्चों को मारने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान ने दोनों बातें कही। एक तरफ कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और एक तरफ कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो बाल आघाती हो, बच्चों को मारने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर ने मेरे प्रभु के पैर पकड़ लिए कि प्रभु अब तो ये बात मेरी समझ में ही नहीं आवे, मैं क्या करें। तो भगवान कहने लगे, देखो पांडवों, ये ब्राह्मण मर भी जाएगा और ये मरेगा भी। कैसे? इसकी चांद पे बनाओ, चौराओ, मुंडन करो और डेराओं से धक्का मार के इसे बाहर निकालो, और जो यसूत नाम की मणि है इसके मस्तक में उसे निकालो, और जा जीव का भरी समाज में अपमान हो जाए, वो जीव मरे हुए के समान हो जाता है। जीव मरता भी नहीं है और मर भी जाता है हमारा। पांडवा कहने लगे, प्रभु मैं इसे नहीं छोड़ सकते हैं, इसने मेरे सोते हुए बच्चों को मारा है, ये बाल आघाती है। लेकिन भक्तों, द्रौपदी तो दया का स्वरूप है, ममता का स्वरूप है। मैया द्रौपदी ने आज मधुसूदन के सामने अपनी धोती के दुमाले को पल्लू खोलो और झोली पसार के एक भीख मांगी। मधुसूदन, मेरी एक बात सुनो। क्या? बलधारी दैवश ब्राह्मण पे ओ अब क्या हथियार उठाते श्याम, जो होना था वो हो गया, अब मेरे पांचों लाला वापिस नहीं आएंगे, और तुम्हें नहीं मालूम है मधुसूदन, मेरे तो 5 लाला मारे गए
और जितो गुरु द्रोणाचार्य को इकलौते बेटा है, द्रोणाचार्य के पास में और कोई संतान नहीं है। अगर गुरु द्रोणाचार्य का इकलौता बेटा मारा गया तो मेरे पिया हमारे जब वंश को कलंक लग जाएगा और कोई बात नहीं। आज तक तो वैसा ही किया, अपमानित करके डेराओं से इसे बाहर निकाल दिया। इस पर परीक्षित महाराज अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने बाण उठाया और पांडवों के डेरा में जाकर के फेंक दिया अग्निबाण कि जो भी पांडवों की नारियों के गर्भों में बच्चे होंगे वो नष्ट हो जाएगा। मैं इसके वंश को, पांडवों के वंश को आगे के लिए नहीं चलने दूंगा। मेरा एक ही पैर बचा है, अब बताओ जी लंगड़ों धर्म की स्थापना क्या करेगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है बच्चों, धर्म का एक ही पैर है। अब लोग कहते हैं कि कलयुग आएगा, कलयुग। महाराज कोई युग कहीं नहीं गया है, लेकिन हमारे तुम्हारे विचार बदल गए, हमारे तुम्हारे विचार बदल गए। कोई चीज नहीं बदली, चंदा न बदला, न सूरज बदला, न बदला जमी आसमान। ये कितना बदल गया इंसान, कोई चीज नहीं बदली, लेकिन हमारे तुम्हारे विचार बदल गए। इंसान वही होते हैं पर विचार बदल जाते हैं। इंसान
जाइए भक्तों। आज धर्म रूपी बैल कहने लगा है कि हे श्रीमान जी, आपकी छाया में गाय और बैल सब विचरण करते हैं और अपने दुख की वेदना हम अपने ही लोगों से कहते हैं। महाराज जो गाय के रूप में आपको नजर आ रही है, ये गाय नहीं है। जो बैल के रूप में आपको मैं नजर आ रहा हूं, मैं बैल नहीं हूं। ये गाय के रूप में है पृथ्वी और बैल के रूप में हूं मैं धर्म। और जहां के लिए ये पृथ्वी जाएगी वहां के लिए ये धर्म है। और महाराज जो मेरे पीछे तुम्हें नजर आ रहा है, जो कोई और ना है, ये काला कलूटा चांडाल है, इसी का नाम तो है कलयुग। महाराज जाने आते ही आते अपने भालों को तान दिया है और मेरे शेष पैरों को तोड़ दिया है। अब आप ही बताओ कि ये लूला लंगड़ा ये धर्म की क्या स्थापना करेगा। राजा परीक्षित कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो हम जा कलयुग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम कलयुग को ही मार देंगे। उसी समय धर्म रूपी बैल कहने लगे, महाराज अभी तुमने क्या देख लो, अभी तुमने कछु ना देखो, अभी तो जाको जन्म ही भव है। जब ये भरपूर जवानी पे आएगा तो बाप और बेटियों के रिश्तों में परिवर्तन हो जाएगा। और महाराज तुम्हें नहीं मालूम क्या? तो धर्म रूपी बैल बोला। कुछ दिन के बाद जमाने और हवा बदलने वाली है, धर्म अवतार अधर्म। बाबा भीष्म कहने लगे, द्रौपदी हमें ये बताओ कि तुम हंसी की? मैया द्रौपदी कहने लगी, नहीं बाबा वैसे ही हंसी आ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटी, तेरी हंसी में कोई रहस्य छुपा हुआ, मुझे ये बता कि तू हंसी क्यों? तो मैया द्रौपदी कहने लगी, बाबा आज बड़ो ज्ञान को उपदेश देवो कि पंडवाओ जा जगह पे अधर्म हो रहा हो, पाप हो रहा हो, अगर तुम में बल है तो इसे रोकना चाहिए, अगर बल नहीं है तो वहां से चले जाना चाहिए। बाबा जिस समय दुष्ट दुशासन भरी सभा में मेरी साड़ी को खींच रहा था तो मैंने आपसे भी विनती की थी, गुरु द्रोणाचार्य से भी की थी, कृपाचार्य से भी की थी। और मैंने बाबा वो बात याद करो, एक बात तुमसे कही थी, क्या? तो द्रौपदी बोली, ओ बाबा भीष्म गुरु द्रोणा
सभा में आपसे एक बात कही थी कि ओ बाबा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, जो हिसाब मेरे साथ में हो रहा है ये हिसाब तुम्हारे साथ में होता, तुम्हारी बहू या बेटी पे होता तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती। तो बाबा भीष्म, तुम अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल सकते। वो आज ज्ञान का उपदेश ले रहे हो कि पंडवाओं, जहाँ जगह पे अधर्म हो रहा हो, पाप हो रहा हो, उसे देखना नहीं चाहिए, अगर शक्ति है तो रोक देना चाहिए। तो बाबा के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। बाबा अपने को नहीं रोक सके और कहने लगे, द्रौपदी जा में तेरी कमी मेरी है बेटी, और उसी भूलका में पश्चाताप कर रहा हूं। आज 6 मास व्यतीत होने के लिए जा रहे हैं उसी भूलका। और ये बात बिल्कुल सत्य है बंधु, मानव की एक भूल और इंसान को जीवन भर रुला देती है। सारे जीवन उस भूल का पश्चाताप करे, भुगतान करे, फिर भी उसका भुगतान नहीं हो पाता है। एक भूल, कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। द्रौपदी कह रही है कि बाबा आज तुम बड़ा ज्ञान का उपदेश दे रहे हो। बाबा कहने लगे, बेटी मैं उसी भूल का पश्चाताप कर रहा हूं। और भूल है मैं अभी तक या भूल को और धर्म अदा ना करता बेटी। लेकिन बेटी बा समय पे न तो मेरा दोष हो, जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। मैंने दुर्योधन को दूषित अन्न खाओ सो बेटी मेरी बुद्धि खराब हो गई। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, क्योंकि मन ही मनुष्य नाम बंधनम मोक्ष कारणम विषया गंधाय कुतो मनहा। संसार में मन का ही खेल है, मन का ही बंधन होता है और मन का ही मोक्ष होता है। मैया द्रौपदी की बातों को सुन के बाबा भीष्म सरसैया पे अपने प्राणों को अलविदा कर देते हैं। इधर में पांडवा आते हैं हस्तिनापुर में। आज पांचों पांडवाओं ने अपने नाती पोत परिचत की शादी की है। परिचत महाराज एक शादी नहीं हुई है, परिचत की शादी होती है दो। इनकी पहली रानी बनी है, इनके मामा उत्तर की लड़की है जिसका नाम है इरावती, और दूसरी रानी इनकी बनी है नवल देव
जो राजा वासिकी देते हैं। इधर में मेरे प्यारे तो भगवान द्वारकापुरी के लिए चले जाते हैं। द्वारकापुरी में बलराम भगवान कन्हैया नाना उग्रसेन अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इधर हस्तिनापुर में इनको खबर मिलती है कि भगवान कन्हैया भी या संसार को अलविदा कह के चले गए। अब तो हमको भी जाकर के हिमालय की तलहटी में चल जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। आज मैया द्रौपदी को अपने साथ में लिया है और पांचों पांडवा हिमालय की तलहटी को गलने के लिए जा रहे हैं। अपने नाती परीक्षित को अपने पास में बुलाया है और कहा है कि बेटे अब तो हम जा संसार से हिमालय की तलहटी में गलने को जा रहे हैं। कुछ राज्य चलाने के नियम हुआ करते हैं, उन नियमों का मेरे बेटा तुम्हें पालन करना है। परीक्षित कहने लगे वो नियम क्या है? तो धर्मराज दुष्ट बोले सुनो बेटा, हमने ताकी दैया पकी भैया लला रजधानी, मत धरिए शीश पे पाप बेटा हो धर्म की हानि। पांचों पांडवा कहने लगे हैं, मैंने जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य दिया है, जब प्रजा को मैंने अपनी आत्मा माना है, मेरे लाल मेरी प्रजा में शेर और बकरी ने एक ही घाट पे पानी पिया है। आज पांचों पांडवा अपने नाती का अपने हाथों से राज्य अभिषेक करते हैं। कलू का चांडाल है जिसके हाथ में मूसल लगा हुआ है। जब वो मूसल गाय और बैल के ऊपर पड़ता है उस समय जो पृथ्वी मैया थर थर कांप जाती है। जैसे दिल्ली के राजा ने इस दृश्य को देखा, उस गाय मैया के सामने पीताम्बर से नेत्रों के आंसुओं को पहुंचा है और कहा है कि हे कपिले आप कौन हो, आप क्यों रो रही हो? तो वो गौ मां आज रो करके मानव की भाषा में बोली दिल्ली के राजा से, क्या कि ओरे राजा कौन है? आज दिल्ली के राजा परीक्षित से
वो गौ मां रो करके कहने लगी है कि आप कौन हो, आप कहां से आए हो। दिल्ली का राजा कहने लगा, हे काय तुझे नहीं मालूम है कि मैं दिल्ली का राजा हूं और मेरे बाबा ने मुझे शिक्षा दी है कि तेरे साम्राज्य में गाय बैल बकरी सब एक ही घाट पर पानी पिए, मैं उस वंश का हीरा हूं। गौ मां कहने लगी, तो आप उस वंश के हीरा हो। हाँ, लेकिन हमें एक बात और बताओ, क्या जो तुम्हारे पीछे ये बैल खड़ा है ये कौन है। तो गौ मैया तो ना बोल पाई, वो धर्म रूपी बैल कहने लगे, प्रभु श्रीमान जी आपने हमारा परिचय पूछो है तो मैं अपना परिचय अवश्य आपको दूंगा। सतयुग में मेरे 20 चरण थे, धर्म रूपी बैल कह रहा है। सतयुग में मेरे 20 चरण थे, मैं तीनों लोकों में व्यापक था। त्रेता आई, मेरे 12 चरण रह गए। द्वापर में क्षमा करें, त्रेता आई, त्रेता में मेरे 16 चरण रह गए और द्वापर आया, मेरे 12 चरण रह गए। लेकिन महाराजा कलयुग ने आते आते अपने भालों को तान दिया है, मेरे शेष पैरों को तोड़ दिया है। अब मेरा मात्र एक पैर बचा है, एक पैर, वो क्या है, धर्म। और परिचित महाराज या कलयुग में वास्तव में धर्म को एक ही पैर है, जितनो जा शरीर से धर्म बने उतनो क्योंकि जब संसार में हम तुम आए परिचित महाराज तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पराय हित से बढ़ के संसार में कोई सुख नहीं होता है। धर्म रूपी बैल कह रहा है कि महाराज मेरा एक पैर है, वो है धर्म। इसलिए परिचित महाराज संसार में हम तुम आए हैं तो स्वार्थ और ईर्ष्या में मरते गए तो हमारा तुम्हारे जीने का मतलब क्या हुआ। इसलिए बताया है विद्वानों ने